हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी की। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो और उसका दोस्त खाना खा रहे होते हैं उसके होटल पर। वो औरत कहती है कि खाने के लिए बहुत कुछ है, आप आराम से खाइए। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि मैडम जूंग, आप खाना बनाने में बहुत अच्छी है, खाना बहुत ही डिलीशियस है। पिछली बार मैं आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाई थी। फिर वो अरे जूंग कहते हैं कि ओके, तो फिर हम अब क्या करने वाले हैं? हमने उनमें से अधिकांश को पकड़ लिया है जिनकी हमें आवश्यकता थी। फिर हमारी हीरो कहती कि हमें अभी कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। हमने पिछली बार इसे पर चर्चा की थी। हीरो कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। हमारी हीरो कहता है कि यह योजना के अनुसार काम करेगा, चिंता न करें। यह उनकी कंडीशन को देखते हुए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर हमारी बात है कि लीडर सेओल को बाहर धकेले और लीडर हैम को अंदर लाना होगा। वास्तव में उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे पास पॉइंट है, चिंता करने की और क्या बात है, इतनी चिंता करने की बात नहीं है। फिर हमारे हीरो उसकी ओर देखने लगता है, क्या तुम मुझे कुछ मार्शल आर्ट सिखा सकते हो? हमारे हीरो कहता है कि ये अचानक से क्यों? फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने चुनिल सांग से बैटल करा था, ड्यूल करा था। वो कहता हमारे हीरो कहता है कि हाँ मैंने किया था और मुझे बहुत मार भी पड़ी। फिर वो कहता है कि हालांकि मैंने यह ड्यूल अपनी आंखों से नहीं देखा था, मैंने तुम्हें उन बास्टर्ड को पीटते हुए देखा था। और पिछली घटना को तो इंसिडेंट का तो जिक्र ही मत करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमसे अलग ही लेवल पर है। फिर वो कहता है कि तो क्या आप कह रहे कि आप मुझसे सीखना चाहते? वो कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो। फिर वो कहता है कि मैं अकेला ही नहीं चाहता हूँ, दूसरे लोग भी चाहते हैं तुमसे सीखना। आप जानते हैं कि हम किस स्टेज पर है। हमसे लगभग किसी ने भी संग प्रॉपरली तरीके से मार्शल आर्ट नहीं सीखा है, लेकिन आप अलग है। हमारे हीरो कहता है कि इससे सिखाने में कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन मेरी मार्शल आर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आगे बढ़ाया जा सके। वो कहता है कि किस प्रकार की मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि आप हमें आपके सेट के नियमों के अनुसार नहीं पढ़ा सकते तो मैं समझूंगा। हमारे हीरो कहते हैं कि नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, मेरा मेथड बहुत ही अलग है, ये क्वाइट अनऑर्थोडॉक्स है, कोई भी टिकेगा नहीं। हमारे हीरो कहते कि हम सभी बाड़े के सैनिक है जो इतने लंबे समय तक जीवित रहे। हम सभी ट्रेनिंग के दर्द को जानते हैं। हमारे हीरो कहता है हमारे हीरो सिर को हाथ लगाता है और कहते हैं कि बस ऐसा नहीं है, लेकिन यदि आप आग्रह कर रहे तो भी ठीक है। फिर उसकी वाइफ मन में कहती कि जब मेरे हस्बैंड कुछ बेस्ट करते तो वो अपना एफर्ट डालती उसके अंदर सारा। फिर अगले सीन में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उन हेवनली वॉरियर्स के हमारे हीरो की उन सभी वॉरियर्स को बहुत ही हेवनली वॉरियर्स को मार पड़ी होती है। फिर उनमें से एक कहता है कि क्या आप हमें बस कुछ नहीं सिखाने वाले? आप केवल मुझे क्यों क्या आप केवल हम लोगों को क्यों मार रही? वॉरियर नहीं है। यदि आप हमें नहीं सिखाना नहीं चाहते तो बस इतना कहिए। क्या यह क्या बदतमीजी है? हमारे हीरो कहता है कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, तुम लोगों में से कोई भी नहीं टिकेगा। हमारे हीरो का दोस्त कहता है कि क्या तुम भी पीटे हुए थे? क्या तुम्हें भी इतना पीटा था? हमारे हीरो कहता है कि ये कुछ भी नहीं है। यदि आप एक छोटे से मुक्के से गर्म हो रहे तो या कुछ भी नहीं है। यदि आप पीटते रहो तो अंत में आपकी त्वचा खराब हो जाएगी, आपको दर्द का स्वाद चखना होगा, तब शायद आपको इसका स्तर इस लेवल का टॉलरेट करने में सक्षम हो जाएगी। वो कहता है कि ये सब बुलशिट है। हर दिन किसी भी प्रकार का दर्द अंत में बहुत ही पीड़ादायक होता है। वो सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं। फिर हमारे लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सीखने का सही तरीका है। हम आपके शरीर का उपयोग करने का एक तरीका आजमाएंगे। नहीं, आइए पहले आपके बॉडी से स्टार्ट करते। हमारे लोग कहते हैं कि इस तरह की मसल्स को बनाना। फिर अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि हमारे उसके मास्टर के साथ ट्रेनिंग करी होती है। उसका मास्टर वो झाड़ू वो उसे एक टेक्निक सिखाता है, जैसे उसका मास्टर कर रहा होता है उसी सियोन भी कर रही होती है। फिर वो दोनों रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ये परफेक्टली कर लिया। फिर सियोन कहती है कि ये इसलिए क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है एम्प्टीनेस का। फिर वो कहता है कि तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। सियोन कहती है पर लेकिन
लेकिन दादाजी मैं हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। वो मास्टर कहता है कि दूसरे मास्टर की शिक्षाओं के बारे में क्या ख्याल है। वो कहती कि यह देखना मज़ेदार है, लेकिन आपने कहा था कि कभी भी उनकी नकल मत करना। फिर वो कहता है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो, मैंने ऐसा क्यों कहा था। वो कहती कि नहीं, मैं आपके शब्दों पर ट्रस्ट करती हूँ। वो कहता है कि तुम कौन से शब्दों पर ट्रस्ट करती हो। फिर सियोन कहती कि कुछ ग्रेटेस्ट में से एक ग्रेट होता है। वो कहती कि तुम छोटे बदमाश हो, आप अपने शब्दों से मुझे ये कर रहे हैं। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती। फिर वो ग्रैंडपा मन में कहता कि यदि केवल ये बच्ची है, बस थोड़ा धीमा था, अगर ऐसा होता। फिर वो कहता कि जो वादा तुमने मुझसे किया था उसे मत बोलना। वो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकूँ, और मैं अपने भाइयों को देखकर संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। फिर वो ग्रैंडपा कहते कि यस, हाँ अभी के लिए बस उन चीज़ों पर ध्यान रखे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों भाई ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और चुनिल सांग उन्हें सिखा रहा होता है। चुनिल सांग उन्हें देख रहा होता है। वो दोनों भाले की टेक्निक सीख रहे होते हैं। चुनिल को उनके स्पेयर पर एनर्जी दिखती है। वो कहता है कि उनके पास एनर्जी कहाँ से है। फिर वो लोग अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं और कहते कि फर्स्ट मास्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, तुम लोग लास्ट पेयर सीक्वेंस को फिर से दोहराओ। फिर वो लोग अपनी टेक्निक फिर से दोहराने लगते हैं और कहते कि फिर हमारी चुनिल मन में कहते कि चीज़ों को देखना या सुनना नहीं चाहिए, वे अपनी ऊर्जा को स्टोर कर रहे हैं जो संभव हो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। क्या फ्लाइंग ड्रैगन भी रंग ने उन्हें सिखाया। सभी लोगों के अलग अलग गोल्स है, मैं उन लोगों से पूछ नहीं सकता। इक्वल मास्टर ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। इनके चेहरे देखकर झिझकता हूँ मैं, लेकिन कम से कम समय के माध्यम से चीज़ों को जांच करने की ज़रूरत है। उनके फादर ने कहा कि वे स्वाभाविक रूप से अपनी उम्र के अनुसार एक मिक्स एलिमेंट मेथड को सीख रहे। ब्यूरिंग फुटवर्क और ब्रीथिंग की टेक्निक। उनके मान फिनिक्स ब्लेड कैसा था। अगर मैं इन लोगों का इस तरह मनोरंजन करने दूंगा, सबसे पहले उन्हें शारीरिक रूप से ट्रेन करना की आवश्यकता है। उनकी सांस लेने की तकनीक नहीं है, उनके पास ब्रीथिंग टेक्निक नहीं है। फिर वो चुनिल कहते हैं कि गुनम्यूंग। वो कहते हैं कि यस सर, एंट्रेंस एग्ज़ाम की शुरुआती लेसन हार्ड होंगे, लेकिन आपको उन शिक्षाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपकी बेसिक्स मजबूत होनी चाहिए सभी मार्शल आर्ट के लिए। यही से हम शुरुआत कर रहे थे। यह एक मजबूत फाउंडेशन के साथ आप लगातार ऊंचे चढ़ना जारी रख सकते हैं। फिर वो कहते कि ये बहुत ही मज़ेदार था, हम लोग बोर नहीं होते। फिर वो कहते कि क्या यह तरीका हम घर पर जो करते हैं उससे अधिक मज़ेदार नहीं। फिर वो कहता है कि मार्शल आर्ट बहुत मज़ेदार है और मास्टर द्वारा हमें सिखाए जाने पर यह और भी मज़ेदार हो जाता है। फिर वो चुनिल कहता है कि तुम दुष्ट हो, यदि आप स्पेयर की टेक्निक को 10 बार फिर से पूरा करते हैं तो मैं आपके लिए स्ट्रीट पर से कैंडी खरीदूंगा। वो कहते कि यस सर। फिर वो लोग अपनी ट्रेनिंग करने लगते हैं। फिर चुनिल उन्हें देखने लगता है। फिर वो कहता है कि मुझे पता लगाना होगा कि यह एनर्जी कहाँ से आ रही है। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।